नमस्कार। बिहार में जो है भर्तियों की भरमार होगी अगले साल भी। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में इस बार जो भर्ती जारी हुई है अब अगले साल नहीं होगी, ऐसा बात नहीं है। आप देखेंगे ना, डॉक्टर्स की बहाली के लिए दोबारा अधियाचना भेज दिया गया है। मतलब बहाली के ऊपर बहाली होगी, चाहे वो एएनएम की बहाली हो, चाहे वो जीएनएम की बहाली हो, चाहे अन्य लोगों की बहाली हो। अगर आप टारगेट सेट कर लेते हैं ना कि हमको 2026 में अपनी तैयारी पूरी कर लेना है, और जिनको आप देखिएगा, जिनका एक बार लेवल आ जाता है ना, एक बार लेवल आ गया ना आपका, तो आप जो है उस लेवल के सारे एग्जाम्स क्रैक कर देते हैं। एक बार किसी का रेलवे में जो है ना होता है, रेलवे वाला एग्जाम्स अगर टेक्नीशियन वाला एग्जाम्स क्रैक कर देता है ना, तो ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी वाला हो गया, तमाम जो है उससे संबंधित जो एग्जाम्स होते हैं वो क्रैक हो जाते हैं, क्योंकि लेवल तो वही है। एक बार किसी के एसएससी एलडीसी क्रैक हो जाता है ना, फिर उससे संबंधित जो एग्जाम्स हैं ना वो सारे क्रैक हो जाते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि भर्ती नहीं आएगी, आप ये सोचिए क्या आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि आप हमारे यहाँ से ही पढ़िए, आप कहीं से पढ़िए, बढ़िया से बढ़िया टीचर से पढ़िए, लेकिन आप तैयारी तो अपना पूरा कीजिए। कई लोगों को बात हमारी बुरी भी लग जाती है, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, जिस दिन आपकी तैयारी पूरी होगी ना, तो चाहे 1000 सीट आए, चाहे 1 सीट आए, आपकी नौकरी तय है। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, आपने आईटीआई किया हुआ है, आपने एएनएम किया है, जीएनएम वाले हैं, बीएससी नर्सिंग वाले हैं, ड्रेसर हैं, लैब टेक्नीशियन वाले हैं, फार्मासिस्ट वाले हैं, ओटी वाले हैं, या फिर आप रेलवे में जाना चाहते हैं, एसएससी वाले हैं, तो लाखों पदों पर भर्ती होने वाली है अगले साल में। कहीं ना कहीं जो है आप सेट हो सकते हैं अगर आप पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो जो है सबसे ज़रूरी हो जाता है ना कि जैसे ही साल शुरू होता है आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवा के रख लेने चाहिए, जो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होते हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स कई बार नौकरी दिला देता है। मैं पर्सनली कई लोगों को जानता हूँ जिनका एनसीएल के चलते आज भी वो तैयारी कर रहे हैं, और जो है फिर दोबारा वैसा मौका बना ही नहीं। एनसीएल जो है ईडब्ल्यूएस के चलते आज मैं देख रहा हूँ मेरे यहाँ तैयारी कर रहे हैं। अगर उनका ईडब्ल्यूएस होता, उनका एनसीएल होता, उनका कास्ट सर्टिफिकेट होता, तो आज वो नौकरी में होते। कई लोगों को मैं जानता हूँ, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा जो है ध्यान दिलाता हूँ जो भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं कि आप तैयारी यहाँ पे शुरू कीजिए, लेकिन आप डॉक्यूमेंट पहले बनवा लीजिए। पहले डॉक्यूमेंट्स, तैयारी आप कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आप अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी ध्यान दीजिए। तो पहले हम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही बात कर लेते हैं। देखिए, कोई भी अगर यूआर कैटेगरी का कैंडिडेट है, अनरिजर्व वाला है, ठीक है, और आप ईडब्ल्यूएस को फुलफिल करते हैं, यानी ईडब्ल्यूएस के लिए जो भी योग्यता रखी है सरकार ने, आप उसमें आते हैं, तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। यह आपके लिए काफ़ी कारगर होगा। यानी ईडब्ल्यूएस आप बनवा लीजिए और आप निवास बनवा लीजिए। ठीक है, यानी जो भी यूआर वाले हैं आप बनवा लीजिए निवास और ईडब्ल्यूएस। अगर आप जो इसमें आते हैं तो ये थोड़ा कहूँगा कि मैं आप सब बनवा लीजिए, लेकिन जो सरकार ने रखी है एलिजिबिलिटी, अगर आप उसमें फुलफिल करते हैं तो बनवा लीजिए। अगर आप BC2 हैं या फिर BC1 हैं, ठीक है, ओबीसी, तो आप निवास बनवा लीजिए, निवास, और प्लस आप एनसीएल बनवा लीजिए। एनसीएल होता है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। और जिनका शादी हो गया है वह एनसीएल बनवाएंगे अपने पिताजी के एड्रेस से। शादी हो गया है तो भी आपका वहीं से बनेगा, शादी नहीं हुआ है तो सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, ये बात हो गया। अब आते हैं SC ST में। इनके लिए क्या लगता है? इनके लिए लगता है निवास, और प्लस इनका एनसीएल नहीं बनता, इनका बनता है कास्ट सर्टिफिकेट, जिसे हम जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं। ये बनवा लीजिए। तो यही तो है डॉक्यूमेंट्स। यही डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं जो है आपकी तैयारी में चार चांद लगा देते हैं। कई बार एक आध नंबर कम होता है तो आप इससे भी जो है क्रॉस हो जाते हैं, निकल जाते हैं। हमने देखा है कि कई लोग जनरल कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस है, लगा के रफ्तार उनकी बढ़ गई, आगे निकल गए, नौकरी कर रहे हैं। एनसीए लगा के नौकरी कर रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट लगा के नौकरी कर रहे हैं। कोई अछूता नहीं है इससे कि नहीं हम तो नहीं लगाए हैं, हम नहीं लगाए हैं। सब लगा रहे हैं अपने अपने हिसाब से, जो जिसमें मतलब फुलफिल कर रहे हैं। तो ये चीज़ है, ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है।
हो सकता है आपके पास जानकारी हो, फिर भी मैंने बता दिया, ठीक है। और जानकारी हो तो अच्छी बात है, आप वीडियो छोड़ दीजिए, कोई मतलब ऐसा थोड़ा कि देखना ही देखना है, तो हमारा काम है बताना, इसलिए आप सभी को मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। और अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा, ये जो है खबरें चली थी कि नए साल में 3 लाख पदों पे बहाली होगी। चलो भाई मैं मान लेता हूँ 3 लाख नहीं होगा, पेपर वाली बात है, 1.5 लाख का तो होगा, तो 1.5 लाख में तो आप क्यों नहीं आ सकते हैं, आप तो आ सकते हैं ना। तो इसलिए आप जो है इन सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, और आपका जो सर्टिफिकेट है, आपने जो 2 साल पढ़ा है, 1 साल पढ़ा है, उस कोर्स को आप मजबूत रखिए, ठीक है। आप ड्रेसर वाले हैं तो ड्रेसर का सिलेबस देखिए, मजबूत रखिए। नहीं कुछ पता चल रहा है तो हमारे यहाँ ड्रेसर का जो क्लास चला है जिसमें कई सौ लोग पास हुए, उसका रिकॉर्डेड वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको जाके देखिए। आप ऑफिस अटेंडेंट का तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, जिसका एग्जाम्स आने वाले दिनों में होगा, उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ लाइव क्लास चल रहा है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके देखिए। इसके अलावा कई सारी चीज़ें जो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देखिएगा, कहा गया है कि 31 दिसंबर तक रिक्तियों की मांगी गई है जानकारी। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी सरकारी विभागों एवं कार्यालयों से 31 दिसंबर तक रिक्तियों की जानकारी मांगी है। विभागों द्वारा रिक्तियां सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराई जा रही है। हालांकि कुल रिक्तियां का अपडेट गणना सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 31 दिसंबर 2025 के बाद की जाएगी। यानी लोग भेज रहे हैं और अपडेट आपको बताया जाएगा, लेकिन ओवरऑल बता दिया गया है ये अप्रॉक्स 3 लाख पदों पे बहाली हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना है और जो है आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, और आपको पता ही है कि मेरा जो ग्रुप वगैरह है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, मैं वहाँ पे जो भी भर्ती आती है उससे मैं अपडेट करते रहता हूँ। जैसे आप देखिएगा बिहार तकनीकी सेवा आयोग में जेई की बहाली निकली है, उसके बारे में जो है आपको मैंने बताया है। बैंक ऑफ इंडिया में बहाली निकली है, ठीक है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी में बहाली निकली हुई है। तो जो इसके अलावा आपको अप्रेंटिस के 550 पदों पर भर्ती निकली हुई है। जो यूपीपीएससी के लेखपाल के पदों पर भर्ती निकली। देखिए भर्ती बहुत सारी मिलती है, और मुझे लगता है ऐसा ना, जानकारी के अभाव में कई लोगों की नौकरी नहीं हो पाती है, जानकारी के अभाव में। तो हो सकता है आने वाले दिनों में हम जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आएंगे जिसमें जो भी हमसे जो है लोग जुड़े और जो है पूरे ऑल इंडिया में जो भी उनसे संबंधित, मान लीजिए कोई 12th का स्टूडेंट है, 12th का आदमी हमसे जुड़ा, तो 12th से संबंधित जो भर्ती आएगी, हमारी जो टीम होगी प्रॉपर गाइड करेगी कि आप इसको ये फॉर्म भर दीजिए, इसका सिलेबस ये होगा, इस तरीके से आपको पढ़ना है, या हमारे ऐसे क्लास नहीं चलता है तो आप यहाँ पे आप क्लासेस का कर लीजिए। तो हम इस तरीके से जो है, हमारी सोच है कि हम इस तरीके से जो है बहुत जल्द लंच करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग गाइड करेंगे कि जो है इस तरीके से आपको जो है आगे क्या आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि जानकारी का अभाव बहुत है, हालांकि वीडियो तो बहुत मिलती है, वीडियो बहुत चल रहे हैं, लेकिन ना होता है कि सही जानकारी आपको फेस टू फेस कॉलिंग पे आपको कोई बता दे, ऐसा आपको जो है जानकारी बहुत कम मिलने वाली है। तो इस पे हमारी बात चल रही है, देखते हैं, इसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में हम लोग इसके ऊपर भी आपको जो है बताएंगे। फिलहाल आप जो है सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमने बताए हैं उसको बनवा लीजिए, और चाहे आप ड्रेसर वाले हों तो ड्रेसर की भी भर्ती आएगी, ठीक है, ड्रेसर की भर्ती आएगी। आपने 10th पास किया है तो ग्रुप डी की भी भर्ती आएगी, ठीक है। और जो है इसके अलावा हम बात करें स्टाफ नर्स में भी 7500 के आसपास सीटें सुनने में आ रहा है कि भर्ती आ रहा है। इसके अलावा आपको ओटी हो गया, एक्सरे, ईसीजी वालों का भर्ती आएगा। लैब टेक्नीशियन की तो पुरानी भर्ती ही रुकी पड़ी है, नई भर्ती के बारे में अभी क्या ही कह सकते हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति वाला भर्ती हालांकि जारी होगा, और तमाम जो है पदों पे भर्ती आपको देखने को मिलेगी, इसमें बिल्कुल सच्चाई है। हम एएनएम की बात करें तो एएनएम का भी जो है 8000 समथिंग पदों पे भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो आप एएनएम का भी तैयारी हमारे यहाँ से आप कर सकते हैं, प्ले स्टोर से आप एजुकेशनल एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके। सारी जानकारी, सारी गाइड आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलती है। तो जो भी अपडेट आएगा आने वाले दिनों में आप सभी के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। इसमें हम इतना ही रखते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि जो मैं आपको बातें बताऊंगा आने वाले दिनों में भी वो बिल्कुल सटीक और सही होगी। नमस्कार, धन्यवाद।